बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के कुछ सपने जुड़ते हैं। पापा बोलते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, नाम करेगा। लेकिन बच्चे की ख्वाहिश तो कुछ और थी। 18 साल बाद निकल जाता है ऊपर भगवान के पास वापस। पापा का सपना धरा का धरा, बच्चे का जो भी ख्वाब था वो भी धरा का धरा। सब कुछ एक तरह से थम जाता है। बस अगले दिन एक थोड़ी हलचल सी होती है और एक हेडलाइन बन जाते हो तुम कि इसने एग्ज़ाम की वजह से सुसाइड कर लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक थॉट। तो आज का विषय मेरा ये है डिप्रेशन, और जो फोकस है वो बच्चों पे है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि मेरे से 1-2 साल पुराने छोटे हैं, या फिर इस जो टीनेजर्स हैं, वो लोग अगर आप इस फेज़ में आ रहे हैं जहाँ पे अब उनको कुछ प्रेशर झेलना पड़ेगा। अब 13 साल से पहले तो कोई प्रेशर होता नहीं है, 13 साल के बाद आता है प्रेशर। क्यों? क्योंकि फिर आता है एग्ज़ाम्स, धीरे धीरे कुछ कॉम्पिटिशन्स आते हैं, अपने अपने दायरे में ही कंपटीशन आने लगते हैं। फर्स्ट क्लास में ही माँ बाप एक दूसरे से कि मेरे बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल आ जाता है, तुम्हारे बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं आ रहा है। तो ये देख लीजिए, अब तब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आ जाता है। और वो चीज़ चलती है कब तक? 12th तक नहीं, वो चलती है लाइफ टाइम। तो अब देखो, मेरे जैसा जो इंसान है पत्थर दिल है, ठीक है। अब पत्थर दिल इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ कुछ टीनेजर्स हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क पड़ने से ही कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। हाल ही में अभी नीट के एग्ज़ाम्स हुए, उसमें मैंने कुछ न्यूज़ पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। उसमें पता चला कि 4 नीट एस्पायरेंट्स डाई बाय सुसाइड इन अ वीक इन अ तमिलनाडु। तो सोच लीजिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम से आपको एक एग्ज़ाम आया जो एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। भले कागज़ का टुकड़ा हो, आप बोलोगे कि कुछ कुछ लोग नीचे कमेंट्स में भी बोल देंगे कि भाई वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो तुम्हारे को लाइफ में आगे बढ़ाएगा या फिर लाइफ में आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो कागज़ का टुकड़ा वो आगे लेके जाएगा, लेकिन वही कागज़ का टुकड़ा किसी की जान लेके जाएगा, ये तो तुमको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा था कि बहुत लोगों को अब एग्ज़ाम के कारण बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मेरे टाइम पे भी स्ट्रेस हुआ था मेरे को, और कैसे मैं बाहर निकला वो डिप्रेशन में, आज मैं इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है आपके पढ़ाई की? तो वो तो शुरुआत होती है प्ले ग्रुप से। लेकिन जब कंपटीशन आते हैं, जो एग्ज़ाम्स आते हैं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते 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 फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर जो भी आगे आपकी लाइफ है वहाँ। तो कंपटीशन हमेशा से फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है कि मेरे बच्चे को आ रहा है। फिर वो 8th स्टैंडर्ड तक जाता है। फिर माँ बाप ढूंढते हैं कि कोई कोचिंग क्लासेस मिल जाए, कोई बड़ा सा मिल जाए, मतलब कि भाई मेरे बच्चों को, वो बात होती है ना, इधर से डालूंगी मेरे बच्चे को, उधर से मेरा बच्चा IITian निकलेगा, बस ये बात है। इधर कोचिंग सेंटर आ गया, ये इधर से डाला बच्चा को और दूसरे साइड से निकला IITian। ऐसा आजकल का, ये मम्मी पापा की भी गलती नहीं है, मैं बोलूँगा ये एक सोसाइटी का ये कल्चर सा बन चुका है कि एक इधर से, मतलब आप समझ ही गए। अब वो बच्चा अगर IIT नहीं निकल पाया तो वो बच्चा डम्ब है, छोड़ दो उसको, नीचे नीचे गिर गया। तो वो बच्चा अब क्या करेगा? अब वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, सोचेगा शिट, बहुत लोग आगे निकल गए, मैं नहीं निकल पाया, मैं मतलब इस दुनिया का कुछ अब काम में हूँ ही नहीं भाई, मेरा कुछ काम ही नहीं है इस दुनिया में। IIT वाले ही सब कुछ हैं, NIT वाले आगे कुछ कर लेंगे और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो अब ऐसी मेंटेलिटी अगर बच्चा पाल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कल्चर की थोड़ा सा जो सोसाइटी का माहौल है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो अब देखेंगे, अगर आप आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके माँ बाप नहीं, आपके जो भी बाहर, अगर आप ऑटो में जा रहे हैं तो आपका ऑटो ड्राइवर पूछ लेगा आज का एग्ज़ाम कैसे गया, एग्ज़ाम का पेपर कैसे गया, यही पूछ लेगा। फिर जाओगे जब तक घर में, तब तक जो पड़ोसी हैं वो पूछ लेंगे कि अरे सुनो, आज एग्ज़ाम था क्या, कैसा गया पेपर, बस ये सब चलता रहता है।
फिर जब घर जाते हो तब मम्मी पानी वानी देती है, फिर पूछती है कि बेटा कैसे गया। तो सबको आंसर देते 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 एक घर तक आते आते तुम खुद का पेपर, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हो कि, और उसका टॉपिक होता है कैसा गया बेटा एग्ज़ाम। तो ये है, तो यही बचपन से मैंने भी देखा है, ये वाले बहुत सॉल्व किए हैं। कब कैसा गया बेटा एग्ज़ाम, ये वाला बहुत चला गया। ये सिर्फ मम्मी पापा नहीं, ये पूरा पूरा मतलब स्कूल से लेके जो घर तक आते हैं तब तक पूरा एक पेपर, अपना क्वेश्चनर तो ऐसे ही बन जाता है। जहाँ पे घर पे जाओ वो सारे क्वेश्चन लिख लोगे तो पूरा एक पेपर बन जाएगा। तो ये एक मेंटालिटी है। अब आया बच्चों का 10th का रिजल्ट में सबसे पहले लगेगी यूं लंबी सी लिस्ट कोचिंग क्लास की, आपकी नहीं, कोचिंग क्लास की बोल रहा था। कोचिंग क्लास में इतना बच्चों ने किया, इतना पढ़ाई, इतने बच्चों ने करी, इतनी परसेंटेज 99, 90, 100 अब आजकल लगभग आ गया 99.99 सब ले ही आ रहे हैं। तो अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब लोग बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप बताइए। कंपटीशन बढ़ गया है तो आप भी बोलेंगे कि भैया अब डिप्रेशन में, सोच विचार में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैंने भी बोला कि बात तो सही है, कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है, पर ये मैं बोलता हूँ कंपटीशन है, आपको लेना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन लेना चाहिए, लेकिन ढीठ भी बनना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ इंसान को। अब मैं तो बोलता हूँ कि जब बच्चा 13 साल का हो उसको बोल दो कि बेटा लाइफ में बहुत रुकावटें आएंगी, ढीठ बन जा। ये मेरे को किसी ने बोला नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा इतनी है कि मेरे को भगवान ने ढीठ बनाया है कि बेटा कि तेरे को मुंह के बल कोई गिरा दे, कितनी बार, 1000 बार गिरा, लेकिन उसके बाद तू वापस खड़ा हो। इतना ढीठ हूँ मैं, इतना तो मेरे को पक्का है कि मैं इतना ढीठ हूँ। उतना ढीठ आपको भी बनना है। ढीठ बनो और आगे बढ़ो। ये नारा लिख लो बेड पे, मतलब कहीं पे लिख लो, अपने कहीं हाथ में टैटू बना लो, ढीठ बनो आगे बढ़ो, ये बस। क्योंकि इस दुनिया में अब ढीठ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ढीठ ना बनोगे तो फिर लोग तो आपको गिराएंगे। और गिराएं तो गिराएं, मैं बोलता हूँ लोगों को गिराने से मतलब नहीं, लेकिन आप जब अपनी अंदर की आत्मा को गिरा देते हो तो वहाँ खेल खत्म होता है। क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे, आएंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी जो अंदर की आत्मा जिस दिन गिर गई तो फिर मतलब खत्म होता है खेल। लेकिन वो लोग सबसे पहले जिनकी आत्मा गिर चुकी है और वो एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं, देखो तुमको किसने बड़ा किया है अब तक? तुम्हारे मम्मी पापा ने, माँ बाप ने तुम्हें बड़ा करके जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा। फिर भले थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है, ये तो वाजिब सी बात है कि अपने बेटे से, बच्चों से बोले कि अब कोई इतना लोग देख रहे हैं कि इतना बच्चा था कि थोड़ा अच्छा एग्जाम मतलब कर रहा है दूसरा बच्चा, तो तुम भी मतलब थोड़ा सा कर लो, तो इतना ही सिर्फ एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन कुछ कहीं पे सिचुएशंस बन जाते हैं कि बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, या माँ बाप अगर उनको थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होता है तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अब माँ बाप को ये थोड़ी होता है कि मेरा बच्चा जाके सुसाइड कर ले, या ऐसा नहीं होता कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन अब माँ बाप अनजाने में ही उसको थोड़ा सा प्रेशर क्या क्रिएट कर दिया, बच्चा प्रेशर से सीधा ऊपर ही चला गया। तो ये कोई बात होती है? तो सबसे पहले ये ऐसी कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि आपका ना आपका तो बहुत कुछ चला गया, आपके जाने के बाद भी कि माँ बाप का बहुत कुछ चला गया। यानी कि सोच लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको जब 9 महीने पेट में रखा, तो उसके जो 18 साल बाद है, तो वो इसलिए रखा कि 18 साल बाद आप ऊपर चले जाओ, इसलिए तो नहीं रखा है उन्होंने। भले उस टाइम डांट लेंगे कि भैया तू तो JEE नहीं कर पाया, तू ये नहीं कर पाया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बेटा जा तू मर जा, ठीक है? तो ये तो कभी नहीं कहेंगे, और अगर बोलेंगे भी तो दिल से नहीं बोलेंगे। उस टाइम बोलेंगे कि अरे जा तू जा, चले जा, लेकिन दिल से नहीं बोलेंगे। तो ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना कि आज आप फेल हुए हो, अगर फेल हुए हो या प्रिपरेशन नहीं होती किसी की, तब भी मतलब मैंने देखा कि फिजिक्स में, मैंने एक लड़की का किसी का न्यूज़ में देखा कि फिजिक्स में प्रिपरेशन नहीं हुई तो बच्ची मर गई। मैं बोला अरे मेरे से अगर 10 बार में प्रिपरेशन नहीं हो रही तो 11वीं बार मैं ट्राई कर ही दूंगा, इतना है, पर मरूंगा नहीं, जाके कहीं कूदने नहीं वाला मैं, ये तो है। तो
डिप्रेशन एक, देखिए सबसे पहले तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस टीनेजर हूँ, ये तो मेरे को पता है कि एक एक्सपीरियंस के तौर पे, एक्सपीरियंस भी एक बड़ी चीज़ होती है, तो एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कुछ बातें यही सब बता रहा हूँ कि एक मैं पानी पी लूँ। तो एक्सपीरियंस के तौर पे मैं यही बता रहा हूँ कि अगर हारो भी अगर ज़िंदगी में, तो खड़े हो जाओ वापस, गिरो अब गिरते भी नहीं हो, क्योंकि सुसाइड आप करते हो तो आप गिरते नहीं हो, आप दफन हो जाते हो, मतलब आप ज़मीन के नीचे चले जाओ तो ख़त्म, आपका अस्तित्व भी ख़त्म। तो ना तो आपका जाएगा, ना आपके दोस्तों का जाएगा, ना आप मतलब किसी रिश्तेदार का जाएगा, जो जाएगा आपका जाएगा, आपके माँ बाप का जाएगा। तो ये सोचो कि भैया इस एग्ज़ाम ने अगर मेरे को हराया है, तो ये लाइफ ने मतलब एक आगे मेरे पत्थर रखा था, अब मैं मुंह के बल गिर चुका हूँ, अब काम मेरा क्या है, खड़ा होना। ठीक है, तो मेरा काम है खड़ा होना। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा नेचर जो आपको रोज़ एग्जाम्पल देता है, सबसे जो आपको सीखना चाहिए, रोज़ सुबह बोलते हैं ना, बेटा JEE आ रहा है, 12th आ रहा है, 12वीं आ रहा है, तो उठ जाओ जल्दी थोड़ा। ठीक है, तो अब उसमें आ जाते हैं। तो सबसे मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को लिखना ये बताना था। मैंने एग्जाम्पल मैंने जो रोज़ मैंने सीखा, आपको पता होता कि अगर सूरज को पता होता कि आज के दिन बादल हैं, क्लाउडी है, तो वो अगर क्या करता, मतलब आज नहीं उगना कल उगेंगे, क्योंकि आज तो क्लाउडी है। तो नेचर का क्या, इसमें आपको क्या पता, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक, अगर आप सोचने बैठें तो बहुत बड़ी चीज़ है कि भले ही आंधी तूफान बादल आए, लेकिन अगर सूरज का काम है उगना, तो वो उग के रहेगा। अगर वो बोल दे कि भगवान आज तो अपने बादल क्यों बनाए, अगर मेरे को रोकना ही था तो मेरे को ही नहीं बनाते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं और अगर आप फेल हुए हैं तो भगवान नहीं चाहते, या कोई भी, या आपकी मेहनत नहीं चाहती, या आप नहीं चाहते कि आप काम वो ना हो करें। वो काम आप करो, आप रोज़ करो, आप मेहनत से करो, एक ना एक दिन आपकी जो सफलता की किरण है वो आपके लक्ष्य तक पहुंची जाएगी। तो ये बात है, सूरज का काम है उगना, तो वो उग के ही रहेगा। अगर आपका काम है सफलता पाना, तो सब सफलता पा के रहेंगे। तो कैमरा हिल गया, इतना सफलता पा गया, वो कोई बात नहीं। तो ये बात है। तो इतना मैं, अगर एक बहुत कोई सेशन नहीं चल रहा है कि मैं डिप्रेशन के बारे में बताऊँ। दोस्तों देखो, डिप्रेशन मत करो, आप अब हाँ जीतोगे भाई, आप जीतोगे। मोटिवेशनल मैं स्पीकर तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसी बातें कर रहा हूँ जो एक टीनेजर को सोचनी चाहिए। कम से कम इतना सोच ले कि भले बहुत, हाँ अच्छा एक बात याद आई, इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के सिचुएशन होते हैं ऐसा। ठीक है, अब भगवान बहुत ज़्यादा, मतलब नेचर बोलो, भगवान बोला, अगर आप एथिस्ट हो तो मैं नहीं बोलूँगा भगवान भगवान आप रूठेंगे। ठीक है, चलो बोलते हैं नेचर की बात करते हैं। ठीक है, नेचर ऐसा है कि देखो आपको 50 बार गिराएगा, धप 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 गिर रहे हैं। अब बोले भगवान को ऊपर देख के बोल रहे हैं, कैसे अपने आप को कोस रहे हैं कि यार गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं इतना। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है आपको, आप कोयला थे, मस्त रगड़ रहे हैं आपको, ये रगड़ रहे हैं। ठीक है, 50 60 80 90 ऐसे 100 बार गिर चुके हैं। बोले अरे यार क्या हो रहा है ये। फिर अचानक से आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे, आजू बाजू देखेंगे कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, देखेंगे अरे ये रोशनी तो अंदर से आ रही है, ये कोयला आज डायमंड ही बन चुका है। तो ये एक मेंटेलिटी लेके चलो कि बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। किसी किसी की सिचुएशन तो भाई ऐसी होगी कि मतलब एकदम कुछ घर में तो प्रॉब्लम हो जाए, या मे भी कुछ घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी के घर में ही किसी के मार धाड़ चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उसमें भी इसको एग्ज़ाम देना है किसी का, मतलब जैसे तैसे एक का न्यूज़ में आया था कल परसों कि वो आधा घंटा लेट हो गया अपने नीट के एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो अपना नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि ये तो बहुत कैसा लगा था। तो वो काफ़ी दूर गांव से आया था, तो वो गांव से आया तो मैं न्यूज़ पढ़ा कि इतना ऐसा आधा घंटा हो गया। मैं बोला यार
थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा उसको दे देना चाहिए टाइम। लेकिन अगर अब उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल अब मेरे को देना है, तो मैंने बोला कि इस बच्चे के अंदर तो आग है। वो देखो, एक होता है मोटिवेशन, ये मैंने पॉडकास्ट बनाया है, एक होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है इंस्पिरेशन। ये दो फैक्टर हैं। और ये क्या होता है कि मोटिवेशन कुछ टाइम का होता है। अगर वो बच्चे को बोल दिया जाता, अगर उस बच्चे को बोला जाता उसके माँ बाप के तरफ से, उसके दोस्तों के तरफ, कौन हॉर्न बजा रहा है यार, हाँ, तो अगर बच्चे को बोल दिया जाता कि ये है बेटा, जाना है तेरे को, एग्ज़ाम दे, तू एग्ज़ाम जिएगा, तू आगे बहुत नाम करेगा, वो जाता, आधा घंटा मिस होता, यहाँ वहाँ पत्थर फेंक के आ जाता, घर पे चिल्लाता माँ बाप पे, ये करवाया है मेरे को, इतना ये था मोटिवेशन। एक झटके में सट से नीचे गिर गया। अब एक होता है इंस्पिरेशन, भैया कोई बात नहीं, 50 इतने लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, इतनी लोग, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते, मे बी अब इस बार मेरा वक्त नहीं है, अगली बार वक्त होगा। तो एक इंस्पिरेशन ये भी मिल जाती है यहाँ से कि उसको ऐसा नहीं है कि मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो भाई अगले साल गया भाड़ में, देना है उसको। अगर लक्ष्य है तो आज नहीं तो कल तो करेगा पूरा। तो ये सबको अभी भौंकना है। ये है सोसाइटी में कभी कुछ लोग की आवाज़ ऐसी होती है भौंकने की, तो वो उससे बच के रहिएगा। एक मिनट पानी पी लूँ। तो ऐसे कुछ होती हैं। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी, उनको मैं नमन करता हूँ सबसे पहले। बहुत महान, इनका मैंने पढ़ा तो मैं खुद ऐसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन से भर गया। मैं बोला क्या बात है। उनका था कि वो उनको एयरफोर्स में जाना था, अपने देश के लिए लड़ना था। तो उन्होंने एग्ज़ाम दी, तो टोटल जो 8 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए और उनका रैंक था 9th। तो अब वो डिसअपॉइंटमेंट में चले गए। और उनका मैंने देखा कि वो मतलब जो बचपन से उनको मतलब बहुत 8 साल की उम्र से कुछ न्यूज़पेपर दे रहे हैं, मतलब उनको इतना बांटा है न्यूज़पेपर, छोटे छोटे काम किए हैं, लोगों के ताने सुने होंगे, वो लिखा नहीं है लेकिन लोग, भैया ये अभी से नहीं शुरू हुआ है, पहले से है, तो ताने तो सुने होंगे उन्होंने। तो उन्होंने ये सुने 8 साल की उम्र में। सोचिए, मैं तो भैया घर में आराम से था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं वही देख के मैं बोला कि मतलब मानना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसे कुछ हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको भी मेरा सैल्यूट है कि भैया अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो किसी के लिए आप एक दिन इंस्पिरेशन खड़े हो जाएंगे। भले ही अभी आप गिर रहे हैं, भले ही आपको हार महसूस हो रही है, भले ही आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ बहुत अच्छा होता तो फिर आप हमेशा अच्छा होता रहेगा, आपके साथ बुरा हो तो आपके बुरा होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इनका था कि वे उन्होंने मतलब बचपन से, अगर 8 साल की उम्र से वो सब देखा है, तो वो बच्चे कितने मैच्योर्ड हुए होंगे, मतलब उनका कितना अच्छा बचपन से एक एल्डरली बिहेवियर हो गया होगा कि मेरे को अपना घर चलाना है, अपना काम मतलब अपना घर संभालना है। तो ये मैंने देखा उनमें कितना बड़ा मतलब एक इंस्पिरेशन मिला मेरे को। और उन्होंने फिर बाद में जाके, उनका हुआ नहीं तो वो ऋषिकेश चले गए, और फिर वहाँ से कुछ मैंने सुना कि उनके कुछ गुरु थे, उन्होंने उनको थोड़ा गाइडेंस दिया। उनको ये पता नहीं था कि वो बनने तो जहाज़ उड़ाने ही वाले हैं, मिसाइल बनाएंगे, सामने वाले का जहाज़ उड़ा देंगे। इनको ये नहीं पता था। वो बने, ये तो बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। साथ में हमारे बहुत एक जो देश का सबसे बड़ा जो एक पोजीशन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी उनको मतलब उनको दर्जा मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये सोच लीजिए, एक लाइफ ने अगर आपसे छोटी सी चीज़ ले ली है या बहुत बड़ी चीज़ भी ले ली है, तो 2 गुना करके इधर से वो दे देगा उधर। कुछ पेन थोड़ा दर्दनाक होता है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, और बहुत लोग, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि अगर वो उस चीज़ को झेल रहे हैं, अगर बहुत स्टूडेंट्स हैं अगर वो उस चीज़ को झेल रहे हैं तो बहुत सैल्यूट। देखिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में चैलेंजेस हैं। बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं यार तुमको पता नहीं है कि कितना तकलीफ़ होती है आगे बढ़ने में। बहुत लोगों को बहुत
बहुत लोगों से कुछ बहुत बड़ी चीज़ें भी छिन जाती है। सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ना मुश्किल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ये तो मैं मानता हूँ। और मतलब कुछ भी शुरुआत करो तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैंने खुद ने देखा है कि कुछ भी मैं नया शुरुआत करता हूँ कठिनाई आती हैं। तो बहुत लोग तो वही उनको बड़ी बड़ी चीज़ें भी शुरुआत करते हैं उनकी, तो वो उन पे आगे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो कैसे उसको हैंडल करते हैं, या अगर वो उस स्टेज से जा रहे होते हैं तो उनको तो बहुत सैल्यूट है। क्योंकि भाई ये जो डिप्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि जिनको हुआ नहीं है, या अगर वो बोले तो उनको पता नहीं होता। हालांकि मेरे को थोड़ा बहुत कभी कभार हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिप्रेशन। लेकिन उसका हल्का सा स्वाद तो चख लिया ना, तो थोड़ा सा तो इतना आइडिया है। वो भी टीनेजर का। बड़े लोगों को जो है, अब बिजनेसेस रिलेटेड इतने बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड मैं अगर बोलूँ तो फिर उनका डिप्रेशन का जो स्टेट है वो बयान करना मुश्किल है। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, कम से कम मैं उनका बयान तो कर ही सकता हूँ कि भाई उनको कैसा महसूस होता है, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बोल दूँ कि आपकी जो डिप्रेशन की सबसे पहले जो स्टार्टिंग है ना, आपकी इंद्रियाँ हैं। ये जो हाथ नाक आँख नाक मुंह पैर सांस सब कुछ ये यही है। जो आता है ना इन्फॉर्मेशन इधर से आती है। तो सबसे पहले जो ढीठ बनना बोला था ना, ये जब कुछ ऐसा नेगेटिव आ रहा हो ना, ये बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। देखो ध्यान मत दो उधर। अगर अब है लाइफ में, अगर थोड़ा सा ध्यान देना भी पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है यार, अब क्या करें, अब लाइफ में है, झेलना तो पड़ रहा है। लिखोगे नीचे कमेंट में अगर, तो उसके लिए एक आंसर दे दूँ, झेल लो, ठीक है। कुछ टाइम झेल लो, निकल जाओगे। ऐसा एक कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। कुछ जो झेलना होता है, एक दिन निकल ही जाते हो उस चीज़ से। तो ये है बहुत कुछ, थोड़ा बहुत झेला है मैंने भी। तो अगर लाइफ जैसे निकल गई, मतलब पता नहीं चला कब में निकल गई, लेकिन निकल जाती है वो चीज़, तो आराम से निकलती है वो। तो ठीक है, अगर महसूस प्रॉब्लम हो रही है तो अब उसका निवारण भी होगा। तो याद रखिए ना, आज आपके जीवन में गर्मी तपती धूप सब कुछ है, लेकिन इसके बाद जो सक्सेस की बारिश होगी, उससे जो फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। एक आपको उसका फल मिल जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा जो मैंने महसूस किया है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। तो ये ऐसा है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि सीज़न। आपको देखो नेचर में बहुत चीज़ें हैं, आप देख के नोटिस करो तो हो जाए। अब आपको लगे यार यार ये तो हमको रोज़ सिखाती है, लेकिन हम ही सीख नहीं पाते। तो ये नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही बोलूँ कि अगर बेसिकली मैं बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, डिप्रेशन से थोड़ा सा अगर आपको मैं अगर मदद चाहिए, या अगर थोड़ा सा भी सहारा दे दूँ अगर, तो मेरा क्या है फंडा है, मेडिटेशन कर लो, बाहर जाके 10 लोगों से बात करो, कुछ डिप्रेशन है। अगर बाहर किसी से बात नहीं करो तो अपने मम्मी पापा से बात कर लो जिससे कंफर्टेबल हो। तीसरा है थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। सब दौड़ में बहुत लोगों का पता सुना है कि मतलब मैं भाई डिप्रेशन से जा रहा था, थोड़ा सा वॉकिंग करके आया, थोड़ा सा एक्सरसाइज करा, अच्छा हो गया। ये तीसरा पॉइंट ये है। तो घर में अगर डिप्रेशन कर लग रहा है 7 बजे, मैंने देखा है 7 बजे में आज तक मैं बोलता हूँ अरे यार कैसा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन 7 बजे से मैं मेडिटेशन अब करने लगा हूँ। मेडिटेशन 7 बजे करने बैठ जाता हूँ, ना डिप्रेशन होता है ना टेंशन होता है। बस ये भी पॉइंट गिन लो कि आपको क्या है कि बाहर चले जाना है, या तो घर से बाहर, या तो मेडिटेशन कर लो। चौथा कौन सा था एग्जाम्पल भूल गया। हाँ तो वो, और फिर दूसरा कि खाने पे ध्यान दो, ठीक है। खाने पे मसाला वाला ज़्यादा खा रहे हो, ये अब मैं सात्विक और खाने पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अब आयुर्वेदिक आपको थोड़ा सा टीचर लगूंगा मैं, आयुर्वेदिक टीचर हूँ नहीं। तो ये भी मैंने ये नोटिस भी किया है। और ज़्यादातर जो बोलते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोग को भी स्पेशली बोलते हैं कि मसाला वाला खाना कम खाया करो। क्यों बोलते हैं मसाला वाला खाने से? देखो सबसे पहले तो एक रहता है कि वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो मन होता है ना, मन का जो पानी होता है, इसका फिर एग्जांपल दें, मन में अगर ऐसे एक लेक है, उसमें पानी है, तो वो मसाला वाला खाना है ना, उसमें हलचल पैदा कर देता है। हलचल तुमको फोकस होने नहीं देता, फोकस होने नहीं देता तो पढ़ाई होती नहीं है। तो ये एक कारण इसलिए तो बोलते हैं कि इसलिए मसाला वाला खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आप खा सकते हैं कभी कभार, अगर आप अब उस फेस में आए तो ठीक है ना, चलो। बोलते हैं ना त्यागी बनो, तो त्याग अगर आप 1 साल कर दोगे, थोड़ा सा कम खा लोगे, तो भाई फिर अगले साल खा लेना डबल उसका मसाला वाला, ठीक है। लेकिन एसिडिटी होगी तो डिस्क्लेमर लिख देता हूँ कि मेरे को मत पास आना। हाँ तो ये है, ये कुछ 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है।
खाना वाने में ध्यान दे लिया थोड़ा सा सुबह उठ में। अच्छा बेसिकली हाँ, दो होते हैं, एक रात को पढ़ने वाले और एक सुबह पढ़ने वाले। अब मैं उनको बोल दूँ जिसमें टाइम कंफर्टेबल हो पढ़ लो आप, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप सुबह उठो रात को पढ़ो, या रात को तक ज़्यादा जगो और सुबह मतलब सो जाओ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा। लेकिन जो प्रेफरेंस है तो मैं बोलता हूँ सुबह करो। सुबह से एक मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्या बोलते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के उसमें से देखें तो सबसे पहले सुबह मैं बोलूँ कि एक वातावरण, आप बाहर जाएंगे 4:30 बजे तो आपको महसूस हो ही जाएगा कि कुछ पॉजिटिविटी है। ये आपको महसूस, अगर आप थोड़े से जागरूक इंसान होंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करे होंगे, आपको कुछ तो थोड़ा नॉलेज होगा तो पक्का आपको लगेगा। और रात में ऐसा है कि आपको कंफर्टेबल होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं अब तो गया आपको स्पिरिचुअलिटी या कुछ पॉजिटिविटी नहीं आएगी। शाम को 7 बजे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें ऐसे लोगों को मैं ऐसे ये देना चाहता हूँ। तो बस ये 5-6 जो चीज़ें। हाँ अच्छा, हाँ एक और आया याद, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो बोलते, जो ऐसे लोगों से भी कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, अरे तूने अभी तक नहीं पढ़ा इतना, अरे भाई मैं तो 5 पेज अरे यार आज ही याद करके बैठा हूँ, इससे दूर रहना। ऐसे लोगों के पास जाना मत। ये लोग हैं ना, मतलब ऐसे बहुत दिमाग खराब कर देते हैं ऐसे लोग, ऐसे उनके पास मत जाना, ठीक है। और ऐसे लोगों से दूर रहना जो नेगेटिविटी फैला रहे हो बहुत ज़्यादा, कि भाई एग्ज़ाम नहीं हुआ यार, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे यार, ऐसे मत जाना। मम्मी पापा बोलते हैं कुछ कि फेल हो जाओगे तो लारी खुलवा देंगे, खुलवाता कोई नहीं, आज तक तो मेरी नहीं खुली है। तो ये डिप्रेशन में भी कुछ हंसी वाली बात कि कोई डिप्रेशन मतलब ऐसा देख रहा है आदमी तो उसको खुद अगर एक सेकंड की स्माइल भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है। भले सब्सक्राइब करे ना करे, एक स्माइल आ गई उसके मुंह पे, मैं बहुत हो गया मेरे लिए। तो देखो, तो ये है बात। तो भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो ये सारी बातें हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बड़ी चीज़ें वाला पॉडकास्ट नहीं था। ये सादा सिंपल पॉडकास्ट था जो कि मैंने आपको शेयर किया है। और इसी के साथ ही बहुत ऐसे कई काफ़ी सारे टॉपिक्स लाऊंगा जो कि कुछ आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगी हमेशा। और ऐसी कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और ज़्यादा इस अब थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी ले आऊँगा कभी कभार, कि कुछ नॉलेज मतलब जो बोलते हैं ना एकदम ऐसा प्रूफ दिखा के ऐसे पूरा बता के कि ये देखो ये ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ भी लाऊंगा। और आगे ऐसे बोरिंग नहीं लाऊंगा, लेकिन ये मत समझना कि बोरिंग नहीं लाऊंगा, अच्छा ही लाऊंगा जो लाऊंगा। ऐसे ही अच्छे से कैजुअली बात करो, उसी में मतलब मज़ा आता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कुछ डिप्रेशन हो तो मैं कुछ एक नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे आपको फ़ोन कर सकते हैं। और डिप्रेशन हो तो माँ बाप से ही बात कर लो, या फ्रेंड से बात कर लो, जिससे बात कर सकते हो उससे बात कर लो। और ये जो ऐसे मतलब इतने रात को शूट कर रहा हूँ, ये कौन बजा के जा रहा है, तो हाँ, तो इनसे ऐसे लोगों से बात कर लो। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक डिप्रेशन से लड़ने का। बाकी जो 5-6 पॉइंट्स पीछे बोले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगा, ताकि कम से कम आप भूलो ना कि आप डिप्रेशन में हो ना अभी अगर, तो टेंशन में आप भूल ना जाओ कि अरे क्या था, पॉइंट्स भूल गया मैं, शिट। अब आएगा आपको आलस, मेरी वीडियो में जाओगे नहीं वापस, तो डिस्क्रिप्शन में ही देख लेना। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो मैं नीचे लिख दूंगा, ये सही हैं। ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स बताएं, थोड़े बहुत एग्जांपल बताएं, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े एग्जांपल तो बताएं नहीं, जो थोड़ा बहुत सीखा है टीनेजर में वही बताएं। तब तक ऐसी सब चीज़ें चलती रहेंगी और ऐसे अच्छे पॉइंट्स टॉपिक्स लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।